तो फाइनली विद्या बालन की मच अवेटेड फिल्म शाकुंतला का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और विद्या बालन अपने हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। ये लुक है विद्या बालन का। और आप ये सब तो जानते ही होंगे कि शाकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। वो बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशंस अब चुटकियों में सॉल्व कर देती थी, यहाँ तक कि कंप्यूटर से भी तेज। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट होंगी। लेकिन शाकुंतला देवी की कहानी ये नहीं और भी कुछ है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। मैं हर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोशल इन्फॉर्मर। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइनटीन 1929 में शाकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में एक रूढ़वादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। शाकुंतला के पिता सर्कस में एक काम किया करते थे और घर में पैसे की काफ़ी कमी रहती थी। तो शाकुंतला बहुत ही ज़्यादा सालों तक स्कूल नहीं गई क्योंकि उनके घर में उतना पैसा नहीं था या तो उनके परिवार वाले एफर्ड नहीं कर पाते थे उनको स्कूल भेजना। तो सोचिए तब का हाल था, वो स्कूल नहीं जा पाती थी। 3 साल की जब शाकुंतला थी तभी उनके पिता को ये पता लगा कि शाकुंतला में कुछ अलग सी बात है, क्योंकि वो बिना कागज कलम के शाकुंतला सिर्फ 3 साल की थी तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन सॉल्व कर लेती थी। आप सोचिए वो कितनी इंटेलिजेंट रही होंगी। बेटी की प्रतिभा को पहचानते ही सर्कस की नौकरी वो छोड़ दी उनके पिताजी ने और बेटी के साथ नंबरों के जादू वाला गेम खेलने लगे और वो रोड शो करने लगे गली गली में। बहुत जल्द ही शाकुंतला को कई लोग जानने लगे और पहचानने भी लगे। कभी स्कूल ना जाने वाली शाकुंतला को सिर्फ 6 साल की उम्र में मसूद यूनिवर्सिटी ने मेहमान बनाकर बुलाया कि आओ और अपनी कला दिखाओ। 1944 में 16 साल की शाकुंतला अपने पिता के साथ लंदन गई। उस समय कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता था कैलकुलेशन करने के लिए और कंप्यूटर उस वक्त काफ़ी हद तक डेवलप नहीं हुए थे और उन पर रिसर्च चल रही थी। लेकिन शाकुंतला उन कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर से भी तेज थी। उन्होंने अपनी टैलेंट्स को दिखाने के लिए अलग अलग जगह गई और उनको कई जगह से बुलावा भी आता था और वो हर जगह अपना कारनामा दिखाती थी, जैसे कि लंदन और कई विदेशी जगहों में, और वहाँ जाकर अपने झंडे गाड़ती थी, अपने इंडिया का नाम रोशन करती थी। दुनिया भर की मीडिया में शाकुंतला के चर्चे होने लगे और अमेरिका की डैलस यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन महज 50 सेकंड्स में बता दिया था। उनके इस आंसर को चेक करने के लिए यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को प्रॉपर प्रोग्राम तैयार करना पड़ा था। तो सोच सकते हैं कि वो कैलकुलेशन कितना बड़ा था आप लोग। उनका ये टैलेंट देखते हुए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। जब उन्होंने 13 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन को महज 28 सेकंड्स में ही बता दिया था। उनके टैलेंट मैथमेटिक्स तक ही नहीं सीमित है, वो ज्योतिष भी बहुत अच्छा जानती थीं। उनके किताबें लिखने का बहुत शौक था और काफ़ी चीज़ों में दिलचस्पी थी उनको। लेकिन वो अपनी जिस लेखनी की वजह से चर्चा में आई वो किताब थी होमोसेक्सुअलिटी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स के नाम से। जब वो किताब पब्लिश हुई तो शाकुंतला देवी विवादों में फंस गई। लेकिन शाकुंतला देवी के मन में ऐसा डिफरेंट ख्याल की किताब लिखने के बारे में क्यों आई? बात यह है, दरअसल इस किताब लिखने की बेहद पर्सनल वजह थी, क्योंकि जिस व्यक्ति से शाकुंतला देवी की विवाह हुआ था वो एक होमोसेक्सुअल गे थे। शाकुंतला देवी ने ये किताब इसलिए लिखी थी कि 1960 में इसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता था और इसी चीज़ में ध्यान रखते हुए उन्होंने ये किताब लिखी। तो समाज से बिल्कुल डरती नहीं थी शाकुंतला देवी और उनकी निडरता का ये ऐलान था कि 1918 में तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी चुनाव में खड़ी हो गई और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी खड़ी हो सकती हूँ, किसी से कम नहीं हूँ इलेक्शन में। ऐसे ही कुछ मज़ेदार किस्से हैं शाकुंतला देवी के बारे में जो आपको एक वेब सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा, विद्या बालन के इस रूप में, जो कि खुद ही एक लेजेंड है। यह फिल्म रिलीज़ होगी जुलाई के लास्ट में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे, तो देखिए ज़रूर। और उससे पहले अगर आपको यह ट्रेलर रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।